बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुबारक पत्थर। ये एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मौज़ा, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मौज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख़ है। इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा-ए आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो के इसी कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन खुदावन कुद्दूस ने उनको नबूवत और रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हयात सोज़ बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या फिर तहबंद पहन कर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते, तो ज़ालिमों ने आप पर बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्सा में या तो बर्स का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और ज़ालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा व बाज़ार में इसका प्रोपागंडा फैल गया। इस मकरू तोहमत की शोरश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब नाजुक पर बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी कुफत और असियत में पड़ गए। तो खुदावंद कुद्दूस अपने मुक़द्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक के आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमर्राहिमीन ने आपकी बारात और बेचैनी ज़ाहिर कर देने का एक ऐसा ज़रिया पैदा फरमा दिया कि मर्दो ज़न में बनी इसराइल के प्रोपागंडों और उनके शकूक व शुबहात के बादल छुट गए और आपकी बारात और बेऐबी का सूरज आफताब से ज़्यादा रोशन व आश्कार हो गया। और वो यूँ हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए और ये देख कर कि जहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप अपना लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सोबी हजर यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुज़रता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न व जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुँचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चुनांचे बनी इसराइल के हर फर्द की ज़बान पर यही जुमला था कि यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारात का ऐलान कर चुका तो ख़ुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का ज़िक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है कि ए ईमान वालो, उन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। दूसरा मौज़ा, इस मैदान तया में इसी पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तया में इस्तेमाल करते रहे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।